Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू क्या क्या होती है, बट अगर उनके अलावा एंगल्स आपको दिए हो तो आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे आस्क करता हूं कि आप मुझे साइन 25 पाई बाय 6 की वैल्यू बताएं, तो अब आप किस केस में किस तरह से आप बताएंगे। स्टूडेंट, इस तरह के जितने भी केसेस हैं जब आपको इस तरह से वैल्यू पूछी जाती है, या आपको अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बताऊं कि कॉट आपको यहाँ पे बताना है कि 11 पाई बाय 6, अगेन यहाँ पर दिस इज 11 पाई बाय 6 पे आपको वैल्यू जो है कॉट की बतानी है, तब आप किस तरह से बताएंगे यहाँ पे 11 पाई बाय 6। तो इस तरह के जितने भी हमारे रेडियन मेजर में दिए जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप इनको या तो आप क्या करेंगे एन पाई प्लस थीटा की फॉर्म में या तो आप इसे करेंगे, या फिर एन पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में आप करेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस थीटा हो सकता है, प्लस माइनस थीटा। तो या तो आप इन सारे एंगल्स को जो है जो आस्क किए जाते हैं एग्जाम, उन सारे एंगल को जो है आप एन पाई प्लस पाई बाय प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में। यहाँ पर थीटा आपका क्या होगा, हमेशा एक्यूट एंगल होगा, और ये एंगल आपका क्या होगा एक्यूट एंगल में, या तो आपका 0 होगा, पाई बाय 6 होगा, या पाई बाय 4 होगा, या पाई बाय यहाँ पर 3 होगा, या आपका पाई बाय 2 भी होगा। यहाँ पे एक्यूट एंगल्स में एक्यूट एंगल है 90 डिग्री भी हो सकता है। और एन यहाँ पे एनी इंटीजर, जनरली इंटीजर पॉजिटिव भी आपके होते हैं, नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव साइन को अलग कर, किस तरह से कर देंगे मैं आपको बताऊंगा उसमें। या फिर एन पाई बाय 2, लेकिन आप यहां ध्यान रखना है कि एन यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। क्यों ऑड नंबर होना चाहिए, इवन होगा तो 2 से डिवाइड होने के बाद वो पाई का ही मल्टीपल हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो है हर एक एंगल को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25 पाई बाय 6 को मैं 25 पाई बाय 6 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट दिस इज पाई 4 पाई प्लस पाई बाय 6। 4 पाई प्लस पाई बाय 6 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, सिंपल है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या किया 25 को 6 से डिवाइड कराया। कंप्लीट डिवाइड कितनी बार से हो रहा है, 4 टाइम से हो रहा है 24 में, एंड देन 1 मेरा रिमाइंडर बच रहा है। तो 1 रिमाइंडर अगेन मैंने यहाँ पे पाई बाई पाई को यहाँ पर कितना आया, अगर हम लिखें 4 प्लस 1 बाई 6, 4 प्लस 1 बाई 6 लिखा जा सकता है, यानी कि क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर इसी फॉर्म में आप लिखते हैं। तो अब जब पाई के अंदर मल्टीप्लाई करी तो 4 पाई प्लस पाई बाय 6 की फॉर्म में ये आ गया है स्टूडेंट। अगेन सिमिलरली आप 11 पाई बाय 6 को भी आप यहाँ पर डिवाइड करके लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली क्वोशिएंट तो आपका 1 आ गया, और रिमाइंडर आपका कितना आएगा 5 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 5, और डिवाइजर यहाँ पे 6 है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 11 पाई बाय 6 को आप यहाँ पर पाई प्लस 5 पाई बाय 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 पाई बाय 6 एक एक्यूट एंगल ही आपका यहाँ पर आएगा जो आप निकालें, या अगर एक्यूट एंगल नहीं आता तो अगेन फर्दर आप इसे देखेंगे। तो हमेशा आप इन दो एंगल्स के अंदर, यानी कि पाई के मल्टीपल में या पाई बाय 2 के मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा में किसी भी एंगल को अंदर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा हमेशा एक्यूट होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। अब आपको अगर थीटा के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पता है एक्यूट के, वो मैं आपको टेबल में बता चुका हूं। यहाँ ये जो वैल्यूज है ये आपको अगर पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, उनके लिए कुछ रूल को फॉलो करना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट एंगल्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि 90 माइनस थीटा पे, तो 90 माइनस थीटा पे ऑलरेडी क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे डिग्री की जगह हम रेडियंट में चले, तो आप जानते हैं कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन जो है चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, और टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाता है। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे सेक पाई बाय 2 थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाता है। थीटा यहाँ पर एक्यूट है, पाई बाय 2 में से एक्यूट एंगल को भी माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव है, तो
पाई बाय 2 को हम यहाँ पर जब माइनस करते हैं तो चेंज होता है। सिमिलरली पाई बाय 2 में प्लस कर दें एक्यूट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन पाई बाय 2 में प्लस माइनस कर रहे हैं तो चेंज जरूर होता है। पाई बाय 2 में चाहे आप प्लस या माइनस करें एक्यूट एंगल या पाई बाय 2 के मल्टीपल में करें, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, एंड सिमिलरली टेन कॉट, कॉट टेन में, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों हो रहा है माइनस कॉस थीटा? क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कहां पर लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो हो जाएगी यहां पर हमारी दिस वैल्यू विल बी ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, कॉस थीटा प्लस का आएगा। अगेन अगर हम सेकंड देखें, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होगा? ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और पाई बाय 2 के साथ प्लस माइनस आप कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली टेन में जब आप करते हैं तो एक कॉट हो जाता है और कॉट में जब आप करते हैं तो कॉसेक, और कॉसेक के अंदर जो होता है हमारा दिस विल कम्स टू बी प्लस सेक, ये में प्लस का सेक हो जाएगा। कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा इज प्लस सेक। नाउ स्टूडेंट, अब अगर मैं पाई के साथ में प्लस माइनस करें, पाई या पाई के किसी भी हमारे मल्टीपल, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, एंड दिस ये जो साइन प्लस माइनस आ रहे हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पॉजिटिव होगा और इसी तरह ये पॉजिटिव, बाकी सबके सब जो है वो नेगेटिव है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें, एक चीज और देखें, जब भी पाई के साथ में आप माइनस कर रहे हैं या प्लस भी कर रहे हैं तो साइन साइन में ही रह जा रहा है, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट। तो ये प्लस थीटा के केस में, माइनस थीटा के केस में ये सिर्फ साइन का फर्क है, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप ये चीज रिकॉल करेंगे, जब भी पाई बाय 2 का मल्टीपल हो या पाई बाय 2 उसके साथ में प्लस माइनस थीटा आपको जब भी करना है तो चेंज कर देंगे आप। सी मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप पाई बाय 2 के मल्टीपल यहां पे ऑड मल्टीपल में प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, साइन को कॉस में चेंज कर देना और साइन लगा देना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कॉस को साइन में चेंज कर देना है। सिमिलरली बाकी तो यहां इस केस में क्या होगा, चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शंस है वो चेंज होंगे। बट अगर पाई के मल्टीपल में आप प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होते, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। तो ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे और बाकी जो भी आपके साइन है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। सी तो यहां पर मैंने यही चीज लिखी सी। तो एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा ये आप चेंज करेंगे, चाहे वो साइन में हो कॉस में हो, आप दूसरे उसके रेस्पेक्टिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर देंगे, लेकिन एन ऑड होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। बट एन पाई बाय एन पाई प्लस माइनस थीटा अगर आप करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो बात कर रहे हैं हम उनमें चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेंगे। एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर आपका यहाँ पे हो सकता है, तो एनी नंबर नहीं यहाँ पर बल्कि इंटीजर होना चाहिए, इज इंटीजर, दिस इज एनी इंटीजर। कोई भी यहाँ पे एन की जगह इंटीजर हो, लेकिन जब उसके साथ में पाई के साथ में प्लस माइनस थीटा करते हैं तो चेंज नहीं करना। तो ये आपके कुछ रूल्स है स्टूडेंट जो आपको देखने। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जिन पर बेस्ड आप ये रूल फॉलो करके किसी भी एक पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को बता सकते हैं।